तो हमने पहले देखा था, हम संयुग्मी लिपिड्स पढ़ रहे थे, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स पढ़ रहे थे। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिपिड्स को। ग्लाइकोल्ड है, पहली नाम से समझ में आ रहा है किससे रिलेट करता है, ग्लूकोज से रिलेट करता है। ग्लूकोज क्या होता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, एक टाइप का क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट के किसी भी कार्बोहाइड्रेट से लिपिड अगर जुड़ जाता है तो किसका निर्माण होगा, आपके ग्लाइकोलिपिड्स का क्या होगा, यहाँ पे निर्माण होगा। किसका, ग्लाइकोलिपिड्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपसे निर्माण हो जाएगा। तो अब ग्लाइकोलिपिड्स पाए कहाँ जाए, ग्लाइकोलिपिड्स है जो पाए कहाँ जाए, ये कहाँ होंगे, ये तो ब्रेन में पाए जाएंगे, ठीक है ना। और जितने भी एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स हो उनमें मिलेंगे, ठीक है ना। किडनी में मिलेंगे, स्प्लीन में मिलेंगे, स्प्लीन, ठीक है ना, स्प्लीन में मिलेंगे। और साथ ही साथ लिवर में मिलेंगे, लिवर में, क्योंकि बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। बाइल जूस में बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हुए हार्मोन होते हैं, विटामिन होते हैं, ठीक है ना। हार्मोन्स कह सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा तत्व बोल सकते हैं, एंजाइम बोल सकते हैं, जो कि क्या होते हैं, लिपिड की नेचर के होते हैं, लिपिड को घोलने वाले या इमल्सिफाई करने वाले होते हैं, ठीक है ना। WBC में मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये इस स्थानों पे क्या हो सकते हैं, आसानी से मिल सकते थे ग्लाइकोलिपिड्स, क्या इन स्थानों पे क्या है, आसानी से मिल सकते थे। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं आपके क्या, गैंग्लियोसाइड्स। गैंग्लियोसाइड्स तो गैंग्लियोसाइड्स क्या है, गैंग्लियोसाइड्स होते हैं तीन चीज़ों से मिलके हुए तत्व होते हैं, तीन चीज़ों से मिलके बने हुए क्या होते हैं, तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है इसमें फैटी एसिड, फैटी एसिड। फैटी एसिड के साथ में जब भी हेक्सोस शर्करा जुड़ती है, मतलब ग्लूकोज जुड़ती है या तो गैलेक्टोज जुड़ती है, हेक्सोस या तो ग्लूकोज जुड़े या कह सकते हैं हम लोग क्या, गैलेक्टोज शुगर जुड़ती है। प्लस में इसमें क्या हो, स्फिंगोसिन पाया जाए, क्या हो, स्फिंगोसिन मिलता है तो क्या होते हैं आपके गैंग्लियोसाइड्स का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये गैंग्लियोसाइड्स का काम क्या है, जितने भी आपके नर्वस टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यू का निर्माण करना, साथ ही स्प्लीन का निर्माण करना, स्प्लीन, प्लीहा, ठीक है ना, प्लीहा का निर्माण, प्लीहा का निर्माण। तो हमने बोला ग्लाइकोलिपिड्स किससे थे बने हुए, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हुए होते हैं, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हुए। अब इन ग्लाइकोलिपिड्स का काम क्या था, ब्रेन का निर्माण करना है, ब्रेन के कुछ पार्ट्स का निर्माण करना है, ब्रेन के कार्य को क्या करना है, सुचारू रूप से चलाना है। एड्रिनल ग्लैंड्स है, ठीक है ना, जिससे 3F हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। हार्मोन एक एक्चुअल में वसा के ही तत्व होते हैं, वसा के ही क्या होते हैं, तत्व के रूप में पाए जाते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड्स का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए। फिर बात की हमने किडनी भी क्या करती है, इमल्सिफाई करने का काम करती है, या कह सकते हैं हम लोग जो रक्त में जितने भी वसा कण आते हैं उनको अलग अलग करने का, सेपरेट करने का काम करती है। स्प्लीन में मिल सकते हैं, लिवर में मिल सकते हैं, लिवर की हमने बात कर ली है, WBC पे मिल सकते हैं, किस पे, WBC पे मिल सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे हमने बात की किसकी, गैंग्लियोसाइड्स की। थर्ड नंबर पे हमने बात की किसकी, गैंग्लियोसाइड्स की। गैंग्लियोसाइड्स का निर्माण किससे हुआ, फैटी एसिड से हुआ। फैटी एसिड आपको पता ही है क्या होगा, ठीक है ना। हेक्सोस शुगर के रूप में कौन पाया जाए, या तो ग्लूकोज पाया जाए या गैलेक्टोज का यौगिक पाया जाए, या तो ग्लूकोज पाया जाए या गैलेक्टोज पाया जाए। अब हेक्सोस है क्या, ऐसा कोई भी कार्बन चेन जो कि क्या हो, C6 से बनी हुई हो, किससे बनी हुई हो, C6 से 6 कार्बन की श्रृंखला हो, ठीक है ना, ग्लूकोज या गैलेक्टोज के रूप में। फिर बात की हमने स्फिंगोसिन क्या होते हैं, जितने भी आपकी जो
प्रोटीन वो वसाओं से मिलकर बड़े तत्व होते हैं, ये मिलके बनते हैं और साथ ही साथ किसको प्रभावित करते हैं, ब्रेन को प्रभावित करते हैं, ब्रेन को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो अब इनका ये निर्माण किस चीज़ का करेंगे, स्प्लीन का निर्माण करेंगे, साथ ही साथ नर्वस टिश्यू या नर्व न्यूरॉन्स का निर्माण करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम लोग देखते हैं किसका, फोर्थ नंबर पे बात की जाती है किसकी, लाइपोप्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन की लाइपोप्रोटीन की अगर बात की जाए तो लाइपोप्रोटीन क्या हो सकता है, नाम से ही समझ में आया, लिपिड के साथ में क्या जुड़ जाए, प्रोटीन का मॉलिक्यूल आकर जुड़ जाए। लिपिड के साथ में क्या हो जाए, प्रोटीन का मॉलिक्यूल आकर के जुड़ जाए, ठीक है ना। तो लिपिड प्लस प्रोटीन किसका निर्माण कर देंगे, लाइपोप्रोटीन का कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। अभी लाइपोप्रोटीन कहाँ पे पाया जाए, लाइपोप्रोटीन कहाँ पर पाया जाए, अगर बात की जाए कोशिका झिल्ली की, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन में लेमिनार फ्लो थ्योरी है, ये सिंगर निकलसन का तरल फ्लूइड म्यूजिक मॉडल है, उसमें क्या कहते हैं, सैंडविच के रूप में क्या पाई जाती है, लेयर्स पाई जाती है, इसमें प्रोटीन और लिपिड साथ साथ पाया जाता है, जल विरोधी और जल स्नेही सिरों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ कीटों के पंख निर्माण में क्या करती है, काम करती है लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका क्या, संयुग्मी लिपिड का पूरा टॉपिक जो है पूरा। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, थर्ड थे, फर्स्ट हो गया हमारा सरल लिपिड, सेकंड हो गया हमारे पास संयुग्मी लिपिड, थर्ड है हमारे पास कौन सा, व्युत्पन्न लिपिड, ड्राइव्ड लिपिड। क्या होंगे, ड्राइव्ड लिपिड। अभी ड्राइव्ड लिपिड क्या हों, ड्राइव्ड लिपिड ऐसे होंगे जो कि सरल और संयुक्त के क्या हों, जुड़ने से बनते हों। इस प्रकार के लिपिड, इसमें लिख सकते हैं, इस प्रकार के लिपिड का निर्माण, सरल व संयुक्त या बोल सकते हो संयुग्मी लिपिड के जुड़ने से होता है। किससे हुआ, सरल या संयुग्मी लिपिड के क्या जुड़ने से होता है, ठीक है ना। अब इसमें दो तीन तरह के जो मेन चीज़ें हैं उनका क्या हो, निर्माण हो। अगर बात की जाए इनके द्वारा स्टीरॉइड्स स्टीरॉइड, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। कुछ बात की जाए तो कुछ हार्मोन, जैसे सेक्स हार्मोन की बात करते हैं, ठीक है ना, लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन, बैल जूस का निर्माण होता है। अगर बात की जाए स्टेरॉइड्स की, ठीक है ना, अगर बात की जाती है स्टेरॉइड्स की, तो स्टेरॉइड्स की क्या होती है, अगर यहाँ पे लिख देते हैं हम स्टेरॉइड्स के लिए बोला जाता है कि ये अत्यधिक तेज गति से ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए खेलों में स्टेरॉइड्स का क्या है, स्टेरॉइड्स पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। जितने भी खेल होते हैं इनमें स्टेरॉइड्स पे क्या लगाया हुआ है, प्रतिबंध लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, तेज गति से ऊर्जा की
ऊर्जा का क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। अगर इनकी संरचना की बात की जाए तो इनकी संरचना रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है, मतलब बंद प्रकार से पाई जाती है। यह है वलय रचना या रिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। रिंग स्ट्रक्चर के रूप में क्या होंगे, पाए जाएंगे। फिर बात की जाए यदि कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो सबको पता है कोलेस्ट्रॉल क्या होंगे। किसी भी मान लो किसी भी कोशिका के अंदर बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में वसा का क्या हो जाता है, निर्माण होने लग जाता है, वसा इकट्ठी होने लग जाती है, तो किस में चेंज हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते थे जो कोलेस्ट्रॉल है ये अत्यधिक वसीय अम्लों के, यह है अत्यधिक वसीय अम्लों के जुड़ने से बना तत्व है, बना तत्व है, ठीक है ना। अब बात की जाए पाया कहाँ जाए, ठीक है ना। ये पाया जाता है पूरी की पूरी बॉडी की कोशिकाओं में पाया जाए, लेकिन इसकी मात्रा की हम बात कर सकते हैं। फैट बढ़ाता है तो क्या त्वचा में मिल सकता था, क्या में कहाँ मिल सकता था, त्वचा में मिल सकता है, तंत्रिका ऊतकों में मिल सकता है, किसमें, न्यूरॉन्स में, तंत्रिका ऊतकों में मिल सकता है, ठीक है ना। ओके। और कोलेस्ट्रॉल पाया कहाँ पे जाए, और भी अगर देखा जाए तो विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी का एक भाग होता है क्या, कोलेस्ट्रॉल। विटामिन डी जो होता है उसका एक भाग होता है क्या, कोलेस्ट्रॉल। और बाइल जूस होता है, उसमें होता है सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो, उसमें भी क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। ओके। तो इस प्रकार से कुछ पाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल। फिर अगर बात की जाती है आपकी थर्ड नंबर पे अगर बात की जाती है तो अर्गोस्टेरॉल की बात की जाती है, अर्गोस्टेरॉल की बात की जाती है। ये अर्गोस्टेरॉल है, ठीक है ना, इनका निर्माण होता है जितने भी अर्गट होते हैं, मतलब पेजाइजा वगैरह आप लोगों ने पढ़ा है, फंजाई या कवक। अर्गट बोल ये जो अर्गो वर्ल्ड बना है किससे बना है, अर्गट से बना है। अर्गट होती है किसको बोला जाता है, पजाइजा को बोला जाता है, ईस्ट को बोला जाता है, ठीक है ना। जितनी भी फंजाई होती है, फंजाई से क्या होता है, फंजाई से वसाओं का निर्माण, या कह सकते हैं वसीय अम्लों का निर्माण, क्या कहलाता है, अर्गोस्टेरॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्गोस्टेरॉल कहलाता है। अगर बात की जाती है इसमें और अगर चीज़ जोड़ी जाए तो एस्ट्रोजन की, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। एस्ट्रोजन सबको पता है क्या होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, एस्ट्रोजन क्या होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रोजन बोलते हैं। अब ये जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, टू प्रोड्यूस सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल के अंदर क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करना, प्रकट करना। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होंगे, जैसे कि उसमें अंडाणु का निर्माण करना, फॉलिकल सेल्स का क्या हो, निर्माण करना, ये क्या हो जाएंगे, आपके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। कुछ अगर बात की जाए इसमें पित्त अम्ल की बात की जाए या बाइल जूस की बात की जाए, तो बाइल जूस में जैसे कि बहुत सारे प्रकार के क्या है, अम्ल मिलते हैं। जैसे कि कोलिक अम्ल मिलता है, कोलिक अम्ल मिला, ठीक है ना।
लिथोकोलिक अम्ल मिला, अम्ल मिला, ठीक है ना। तो ये सारे अम्ल क्या होते हैं, किसी चीज़ को इमल्सिफाई करने के लिए, घोलने के लिए या मिक्स करने के लिए पाए जाते हैं, जो कि क्या है, जितने भी फैट मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े फैट मॉलिक्यूल होते हैं, इनका क्या कर देते हैं, इमल्सिफिकेशन या वसीकरण कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं हम यकृत की कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित, यकृत की कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित पित्त रस भोजन के साथ आए भोजन के साथ आए हुए वसा तत्वों फैट मॉलिक्यूल का, वसा तत्वों का वसीकरण बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, किसी भी तत्व को घोल देना। इमल्सिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है ना। इमल्सिफिकेशन क्या कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने बात किया कि सेक्स हार्मोन की भी हमने बात की है, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन। तो हमने अभी बात की किसकी, व्युत्पन्न लिपिड की। हमने देख लिया किससे बने, सरल व संयुग्मी प्रकार के जो पाए जाते हैं, सरल व संयुग्मी प्रकार के जो पाए जाएंगे आपके क्या लिपिड पाए जाएंगे, इनसे इनका क्या होगा, निर्माण होगा। इनसे क्या होगा, इनके जुड़ने से निर्माण होगा। जैसे जिसमें आ जाए आपका स्टेरॉइड्स आ जाए, कोलेस्ट्रॉल आ जाए, अर्गेस्ट्रॉल आ जाए। अर्गट क्या होती है, एक पजाइजा जो फंजाई होती है, पंजाई का कवक होती है, उसको बोलते हैं हम लोग अर्गट, ठीक है ना। तो इनके जो फर्मेंटेशन से, कवकों के फर्मेंटेशन से जो वसाओं का निर्माण होता है, वसा तत्वों का निर्माण वो होता है, उसे बोलते हैं हम अर्गोस्टेरॉल। क्या बोलते हैं, अर्गोस्टेरॉल। तो फीमेल सेक्स हार्मोन का ही प्रोडक्शन हो सकता है, इसे एस्ट्रोजन बोलते हैं हम लोग एक्चुअल में फीमेल हार्मोन को, ठीक है ना। बाइल जूस है, उसमें कोलिक एसिड, लिथोकोलिक एसिड का निर्माण हो सकता है, जो कि क्या कर दे, इमल्सिफाई कर दे। जितने भी भोजन के साथ तत्व आते हैं, वसा के तत्व आते हैं, उनको क्या कर दे, इमल्सिफाई कर दे। बहुत सारे सेक्स हार्मोन होते हैं, जैसे मेल में, फीमेल इंसेक्ट्स में भी हो सकता है, ठीक है ना, और मैमल्स में भी हो सकता है, फिशीज में भी हो सकता है, रेप्टाइल में भी, एवीज में भी, एम्फीबिया में भी। तो सब में अगर बात की जाए तो सेक्स हार्मोन की, ठीक है ना, सब में अगर बात की जाए सेक्स हार्मोन का निर्माण किससे होगा, व्युत्पन्न या ड्राइव्ड लिपिड से ही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।